हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सम कॉमर्शियल सेल और बैटरीज। यानी कि हम देखते हैं कॉमर्शियल सेल क्या है या बैटरी क्या है। हम उन सेल या बैटरीज की बात करने वाले हैं। ये जो आप मोबाइल में बैटरी यूज कर रहे हो, ये जो इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, ये जो आप घड़ी में आप सेल लगाते हो, ये जो सेल आप यानी जो रिस्ट वॉच होती है उसमें लगाते हो, हम उन्हीं सब की बात करने वाले हैं। ये जो कार वाली जो बैटरी होती है, ये जो आपकी 4 व्हीकल्स यानी कि कार की बैटरी है, बाइक की बैटरी, हम उन सब की बात करेंगे। और एक चीज याद रखो, ये जितने भी आपके सेल और बैटरीज होंगी जो कॉमर्शियल यूज होंगी यानी कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगी, वो किसका एग्जाम्पल होंगी? वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगी या फिर गैल्वेनिक सेल। सिंपल सी बात है, ये क्या होंगी? गैल्वेनिक सेल होंगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी? नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के जो एग्जांपल होंगे, ये जो आपके कॉमर्शियल सेल या बैटरीज होंगे, वो किसका एग्जांपल होंगे? आपके गैल्वेनिक सेल का। यानी कि जिसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होगी। तो एक चीज याद रखो, दीज कॉमर्शियल सेल आर गैल्वेनिक सेल। These commercial cell are galvanic cell which used to generate electricity, which used to generate इलेक्ट्रिसिटी। इनका यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होता है। आपको ये चीज समझ में आ गई? हमने गैल्वेनिक सेल ही क्यों लिखा है? जितने भी सेल हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इलेक्ट्रिसिटी देगा कौन? जब केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिसिटी किस में मिलती है? गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है। तो ये जितने भी कॉमर्शियल सेल और जो बैटरीज हैं, वो किसके एग्जांपल होते हैं? गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल होते हैं। आपने देखा होगा इन्वर्टर वाली जो बैटरीज होती हैं, उनमें कई सारे सेल्स होते हैं, 6 कंपार्टमेंट होते हैं। तो एक चीज याद रखो, ये जो सेल्स जनरेट होते हैं, वो जनरेट होते हैं जब हम गैल्वेनिक सेल को एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आप कह सकते हो दिस सेल या दिस बैटरीज फॉर्म, these batteries form when two or more than two galvanic cell connected in series। जब हम 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेल को एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उससे किसका फॉर्म होता है? बैटरीज या फिर सेल का फॉर्मेशन होता है। आपने इन्वर्टर वाली बैटरी में देखा होगा, वहां पर 6 सेल एक दूसरे से सीरीज में अटैच होते हैं या नहीं होते हैं? तो वो किसका एग्जांपल होता है? आपका बैटरीज का एग्जांपल होता है। और ये रिएक्शन एक्चुअल में होती किस वजह से है? इसमें जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन convert into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरह की जो आपके सेल और बैटरीज होंगे, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल सेल। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिचार्जेबल और चार्जेबल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिचार्ज के बेसिस पर हमने कॉमर्शियल सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ रिचार्ज, यानी कि रिचार्ज, एक सेल ऐसे होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, एक सेल ऐसे होते हैं जो एक बार यूज हो गए फिर उनका दोबारा से कोई इंपोर्टेंस नहीं है, यानी कि वो नॉन रिचार्जेबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिचार्ज these commercial cells divided into 2 parts. First is primary cell, second is secondary cell। प्राइमरी बैटरी कह लो, सेल को आप बैटरी कह सकते हो या कोई प्रॉब्लम नहीं, बात एक ही है बेटा। प्राइमरी सेल और बैटरी कुछ भी कह लो आप, सेकेंडरी सेल कह लो या बैटरीज कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां। देखो भाई, प्राइमरी सेल का मतलब होता है नॉन रिचार्जेबल बैटरी। इनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, नॉन रिचार्जेबल बैटरी।
ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती हैं और एक बार ये बैटरी यूज्ड हो जाएंगी, पूरी तरह से ये यूज हो गई, तो इसको आप दोबारा से यूज में नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो बैटरी होती है ओनली एक ही टाइम चलती है, तो हम कह सकते हैं दिस बैटरी या सेल यूज्ड ओनली वन टाइम, ओनली वंस। एक बार ये बैटरी यूज हो गई, एक ही टाइम में यूज हो गई, उसके बाद यूज नहीं हो सकते। एंड यूज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, यूज्ड ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम। अब एक चीज बता, जो आपकी घड़ी का जो सेल होता है उसका टाइम कुछ फिक्स होता है, लाइफ टाइम, वो 4 महीने चलेगा या 5 महीने चलेगा या 3 महीने चलेगा। एक बार ये पर्टिकुलर टाइम पर वो यूज होने के बाद दिस सेल बिकम डेड, दिस सेल बिकम डेड, दिस सेल बिकम डेड। उसके बाद सेल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है। जैसे हम आप एग्जांपल की बात करें, आपको पता है ये जो आपके पेंसिल सेल होते हैं जो घड़ी में आप लगाते हो, इन सेल को हम क्या कहते हैं भाई? इन सेल को हम कहते हैं लैग्रांज सेल, लैग्रांज सेल, या आप इसको ड्राई सेल भी कहते हो। ऐसे सेल जिन्हें आप घड़ी में लगाते हो, रिमोट टीवी के रिमोट में लगाते हो, कई सारे टॉयज में भी लगा लेते हो, टॉर्च में भी लगाते हो। दैट सेल इज कॉल्ड लैग्रांज सेल या फिर ड्राई सेल, जो आपका पेंसिल साइज इतने साइज का होता है। और एक सेल होता है आपका मरकरी सेल, ऐसा सेल जो आपका बटन वाला जो सेल होता है, यानी कि जो रिस्ट वॉच में लगता है आपका बटन सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? मरकरी सेल। तो ये तो होगा प्राइमरी सेल के एग्जांपल। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल। इट इज अ रिचार्जेबल सेल। ये क्या होते हैं? हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। ये रिचार्जेबल सेल है, रिचार्जेबल बैटरी, कुछ भी कह लो, सेल बैटरी बात एक ही है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यूज्ड अगेन एंड अगेन, यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी हम बार बार यूज कर सकते हैं। चार्ज करेंगे फिर से ये दोबारा से यूज हो जाएगा। ऐसा तो नहीं ये जो आपका इन्वर्टर वाला बैटरी होता है एक बार पूरी तरह से खत्म हो गया, एक बार पूरी तरह से डिम हो गया इन्वर्टर, तो वो दोबारा से काम नहीं आ पाएगा क्या? एक बार बैटरी का जो बैकअप है पूरी तरह से खत्म हो गया, उसके बाद उसको बार बार यूज कर लेते हैं हम। उसको चार्ज किया, फिर से वही 5-6 घंटे का बैकअप देना स्टार्ट कर देता है इन्वर्टर, फिर वो डिस्चार्ज हो गया, फिर से वो 5-6 घंटे का इन्वर्टर बैकअप देता है। तो ये क्या होते हैं? यूज एंड अगेन। तो हम इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। दैट सेल इज कॉल्ड कमर्शियल सेल। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, जो बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, किसकी बात करेंगे? लेड स्टोरेज बैटरी। ये वो बैटरी है जो आपके इन्वर्टर वाली बैटरी होती है। ये जो आपके बाइक, यानी कि जो आपके बाइक है उसमें वाली जो बैटरी लगती है, जो कार में बैटरी लगती है, वो सब कौन सी बैटरी होती है? आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। और एक यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, बाद में बात कर लेंगे उसकी बाद में बात कर लेंगे। या फ्यूल सेल है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, अलग से उसको हम करते हैं। चलो लिख लो फ्यूल सेल, लेकिन उसको इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अलग से स्टडी कराते हैं इसकी हम। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, प्राइमरी सेल क्या है और सेकेंडरी सेल क्या है। 1 by 1 इन सभी की हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट सेल इज लैग्रांज सेल। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लैग्रांज सेल, या फिर आप इसको क्या कहते हो? ड्राई सेल कहते हो, कुछ भी कह लो। देखो पहली कंडीशन ये क्या है? नॉन रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल सेल है। अब एक चीज बताओ, हर एक सेल की अपनी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, अपना कुछ वोल्टेज होती है। हर एक सेल का अपना क्या होता है? कुछ पोटेंशियल होता है। ये जो पेंसिल सेल होते हैं, आपको उन सबका पोटेंशियल पता होगा। सेल पर लिखा होता है कितना पोटेंशियल होता है? 1.5 वोल्ट, यानी कि 1.5 वोल्ट जो इन सेल का, लैग्रांज सेल का क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो हम बात कर सकते हैं इनका पोटेंशियल कितना होता है, यानी कि आप कह सकते हो
आउटपुट वोल्टेज यानी कि कितना वोल्टेज देते हैं भाई, इनका होता है 1.5 वोल्ट। और इनका यूज कहाँ कर सकते हैं आपको पता है, यूज्ड इन वॉच, टॉर्च, वॉच में कर लो, टॉर्च में कर लो, कई सारी चीजें होती हैं, आप रेडियो में यूज कर लो, मोस्टली टॉयज में भी इसका यूज हो जाता है, एसेक्टर तमाम यूज होते हैं, आप सब जानते हो। ठीक है, यहाँ तक ये आपको बात समझ में आ गई, ये लैक्लांची सेल है। अब हम बात करेंगे इसके एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन की क्या है, एक्चुअल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, जहाँ कैथोड क्या होगा, क्या एनोड होगा, उसकी बात करने वाले हैं। अब देखो आपने इस तरह से सेल बना लिया, ये जो आपने पहले देखा हो जो रेडियो में बड़ा बड़ा मोटा वाला सेल लगता था, ये वही सेल की बात कर रहे हैं। यानी कि वो क्या था, एक उसका बस उसको बिगर फॉर्म में था। अब ये जो सेल आ रहा है वो पेंसिल फॉर्म में आ रहा है, छोटे फॉर्म में आ रहा है, बात एक ही है। तो हम उस सेल की बात कर रहे हैं जो पहले रेडियो में डलते थे, बहुत मोटे मोटे वाले जो सेल होते थे। ऊपर क्या होता था, कागज का रेपर होता था उधर। ये जो आपकी कागज के रेपर को आपने उछाल के देखा होगा तो एक बॉडी मिलती है, वो बॉडी किसकी होती है, ग्रेस कलर की बॉडी होती है, वो बॉडी होती है जिंक की। किसकी बॉडी होती है आपकी, जिंक की बॉडी होती है। ये बॉडी जिंक की होती है और यहाँ पर टिप पर इस तरह से एक ऊपर जो आपकी गोल गोल सी टिप लगी होती थी भाई, एक कैप सी लगी होती थी गोल कलर की, गोल यानी कि सर्कुलर, यानी कि गोल क्या लगी होती थी, टिप लगी हुई होती थी, वो ये ट्रिप है। बात समझ में आ रही है आपको। ये जो बॉडी वो किसकी बनती है, जिंक की बॉडी बनती है। बॉडी किसकी बनती है, जिंक। और जिंक यहाँ पर किसकी तरह ट्रीट करता है, एनोड की तरह ट्रीट करता है। बात है समझ में आ गई होगी आपको। और ये जो आपकी ट्रिप होती है, जो आपका सर्कुलर पाथ होगा उसे वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, यहाँ पर कैथोड की तरह। लेकिन इसके नीचे क्या होता है, आपने कभी सेल को तोड़ के देखा होगा तो आपने देखा होगा एक पतली सी रॉड निकलती है। ये क्या निकलती है, पतली सी रॉड निकलती है। इस रॉड को, ये रॉड क्या होती है आपकी, ब्लैक कलर की होती है। ये किसकी रॉड होती है, ग्रेफाइट की रॉड। किसकी रॉड होती है, ये ग्रेफाइट रॉड। और आपने उसको तोड़ने के बाद ये भी देखा होगा यहाँ पर मोस्टली ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है पूरा। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो रॉड होती है इस कैथोड से अटैच होती है, लेकिन इस एनोड यानी कि जिंक की बॉडी से अटैच नहीं होती है। और उसके चारों तरफ एक चीज याद रखो, उसके चारों तरफ हम क्या रखते हैं भाई, उसके चारों तरफ हम मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का पाउडर लेते हैं। क्या लेते हैं, पाउडर फॉर्म में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का पाउडर लेते हैं इसके रॉड के चारों तरफ। आपको याद रखना है, इधर क्या ले रखा है हमने, चारों तरफ इसके ये जो रॉड होगी यानी कि जो ग्रेफाइट की रॉड होगी, इसके चारों तरफ क्या लेना है, इसको कवर अप करके हमको पाउडर फॉर्म में मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक लेना है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब कैथोड पर देखो, एक्चुअल में इस कैथोड पर ये मैग्नीज डाइऑक्साइड ट्रीट करेगा, क्योंकि इसको पूरे को हम कैथोड से ट्रीट कराएंगे। इस रॉड से क्या अटैच है भाई, आपका पाउडर। और पाउडर किस किस का पाउडर है, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का। तो ये जो पूरा आपका रॉड होगा, ये जो पूरा आपका ये जो पाउडर फॉर्म में होगा, यह भी कैथोड से ट्रीट करेगा। उसके हम बाद में बात करेंगे एक्चुअल में होगा क्या। अब एक्चुअल में ये प्लेस आपका बिल्कुल एम्प्टी है। अब कैथोड और एनोड को अलग अलग करने के लिए एक हम इलेक्ट्रोड फिलअप करते हैं। क्या फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रोड। कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के लिए एक हम क्या फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रोड फिलअप करते हैं। और वो इलेक्ट्रोड होता है आपका अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का। यहां तक ये चीज आपको याद रखनी है। एनोड पर काम कौन करेगा, आपका जिंक। कैथोड पर काम कौन करेगा, ग्रेफाइट रॉड के साथ MnO2 है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, NH4Cl प्लस ZnCl2। ये चीज आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो एक बार मैं यहां लिख देता हूं, एनोड पर काम कौन कर रहा है, जिंक, जिसकी बॉडी होती है
आपने देखा होगा रैपर को उछाल के तो एक बॉडी निकलती है, वो जिंक की निकलती है, जो बड़े बड़े वाले सेल होते हैं, और जब आप उसको तोड़ते हो तो क्या निकलती है, एक रॉड निकलती है। वो किसकी रॉड होती है, जिंक की रॉड, सॉरी ग्रेफाइट की रॉड होती है, और उसमें मोस्टली ब्लैक पाउडर होता है, ब्लैक ब्लैक पाउडर होता है। तो किसका होता है, कार्बन ब्लैक में आपका MnO2 होता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो आपको याद रखना है एनोड पर क्या रहेगा, यहाँ पर जिंक रहेगा, कैथोड पर क्या रहेगा, यहाँ पर कैथोड पर देखो इस ये जो ग्रेफाइट रॉड से अटैच क्या है आपका MnO2 है और प्लस कार्बन ब्लैक, ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, कैथोड पर रहेगा। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पर कौन रहेगा भाई, इलेक्ट्रोड कौन सा है, सॉरी इलेक्ट्रोड कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पर, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी भी दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड नहीं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इस कैथोड और एनोड को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और आपने देखा होगा एनोड और कैथोड से आप एक वायर लो, एनोड और कैथोड से क्या लो, वायर लो, और यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब ग्लो करा दो आप, तो बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो छोटे छोटे वाले बल्ब होते हैं, तो आप क्या करते हो, इन दोनों सेल के कैथोड और एनोड से अटैच करते हो, तो बल्ब क्या करने था, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पूरी तरह से एक सेल का सेटअप हो गया जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इनकी रिएक्शन की, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, वो और समझना है हमको। देखो एनोड पर होता क्या है आपको पता है, सिंपल है, जिंक एनोड पर है, एनोड पर होता है क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ किसका होने वाला है, जिंक का ऑक्सीडेशन होने वाला है, वो हम समझ लेते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो 0 से कहां चला गया, +2 में। तो इसका मतलब जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैथोड की। कैथोड पर होता क्या है, रिडक्शन। अब देखो कैथोड पर है क्या, एक तो आपका कार्बन यानी कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का मोस्टली रिडक्शन होता नहीं है। हम बात करेंगे अब कौन सा बचा आपका, आपके पास MnO2 बचा, क्या बचा आपके पास, MnO2। जो MnO2 है यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उसका क्या करना है, आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई बताओ, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं कैथोड की। कैथोड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। Mn पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 होगा भाई। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा Mn का, +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -4। और जब ये राइट साइड में जाएंगे तो Mn का ऑक्सीजन नंबर क्या निकल के आएगा, +4 निकल के आएगा। और आपको याद रखना है रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट। तो ये +4 से यहाँ +3 में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, +3 में। अब आपको यहाँ इसको +3 में कन्वर्ट करना है, तो आपने एक तो लगा दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक ऑक्साइड लगा तो इस पर चार्ज क्या आ गया, +2 आ गया, और एक और चाहिए तो आपने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो एक चीज याद रखनी है, लैग्रांजी सेल में जो कैथोड होता है उसके Mn पर चार्ज होता है, Mn +4 से कहां जाता है, +3 में जाता है, यानी कि MnOOH बनाता है, MnOOH बनाता है। इसे क्या कहते हो आप, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किस तरह से बैलेंस करेंगे। अब आपको देखना है भाई, आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, वो क्या था आपका NH4Cl + ZnCl2। ZnCl2 के यूज की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो NH4Cl होता है, अगर उसको आप किस तरह से लिख सकते हो भाई, आप ये लिख सकते हो NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव।
अगर ये आयनिक पार्टिकल ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये जो हाइड्रोजन आया है वो कहां से आया है, यहाँ पर NH4 पॉजिटिव से आया है। बात समझ में आ रही है। लेकिन एक हाइड्रोजन आप प्लस करोगे तो बचेगा क्या, NH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, अमोनिया गैस बनेगी। कौन सी गैस बन रही है यहाँ पर, अमोनिया गैस। ये सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पर बनती क्या है, अमोनिया गैस। ये आपको याद रखना है भाई, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। अब आपको क्या करना है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। अब क्या लिखनी है आपको, नेट सेल रिएक्शन। तो आप क्या करोगे भाई, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो पूरी जो भी रिएक्शन है उसका किससे इंटू करोगे, 2 से इंटू करोगे। तो 2 से इंटू करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या, Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव टू फॉर्म Zn प्लस 2 प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3 गैस। यहां तक ये समझ में आ गई होगी। दैट इज नेट सेल रिएक्शन। ये क्या होगी, इसकी नेट सेल रिएक्शन हो गई। दैट इज मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, दैट इज मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। और आप इस तरह से नेट सेल रिएक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हो। आपको ये बात यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी हम कहना क्या चाह रहे हैं भाई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, कैथोड पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया गैस का। और अगर कैथोड पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता रहेगा, ये रिएक्शन होती रहेगी भाई, तो आपके यानी कि जो आपका सेल होगा उसमें अमोनिया गैस फिलअप हो जाएगी। और अमोनिया गैस फिलअप हो जाएगी तो क्या होगा भाई, एक टाइम ऐसा आएगा कुछ ज्यादा अमाउंट में अमोनिया गैस फिलअप हो जाएगी तो सेल आपका फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, सेल यूजफुल नहीं रहेगा। ये तो मतलब है, जब अमोनिया गैस ज्यादा फिलअप हो जाएगी तो सेल क्या हो जाएगा आपका, ब्लास्ट हो जाएगा, पूरी तरह से फट जाएगा। तो इस अमोनिया गैस को एक्चुअल में क्या होगा भाई, अगर अमोनिया गैस बढ़ती रही तो क्या होगा, सेल ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है। और हमने एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलाया था भाई, NH4Cl, उसके साथ मिलाया था ZnCl2। ये जो आपका ZnCl2 होता है ये अमोनिया गैस को ट्रैप कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। और इसको पकड़ने के बाद अपने साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है, कॉम्प्लेक्स का, जिससे अमोनिया गैस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और आसानी से सेल का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, अमोनिया गैस रिलीज नहीं होती है। तो आपको याद रखना है इस ZnCl2 का वर्क क्या है, दिस ZnCl2 ट्रैप्ड अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस को ट्रैप कर लेता है एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। और अमोनिया गैस के साथ किसका फॉर्मेशन करता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से यहां से अमोनिया गैस पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आपके सिलेंडर में ब्लास्ट होने से, आपके सेल में ब्लास्ट होने से, फटने से वो बच जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट में ZnCl2 का यूज करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो ये बनाता है आपका ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2, दैट इज कॉम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनको आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या फिर ये इस तरह से भी कॉम्प्लेक्स बनाता है NH3 का होल 4 प्लस 2। यहां तक ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और आपको ड्राई सेल या लेक्लांची सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन, यूज क्या है, किस तरह से कैथोड का यूज होता है, किस तरह से एनोड पर वर्क होता है और किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स वर्क करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल, दैट इज मरकरी सेल। नेक्स्ट सेल दैट इज मरकरी सेल। मरकरी सेल का मतलब होता है ये जो आपका बटन सेल होता है, यानी कि जो रिस्ट वॉच में लगता है, जो हाथ वाली जो घड़ी होती है उसमें जो छोटा सा सेल लगता है उसको क्या कहते हैं, मरकरी सेल कहते हैं। इसका यूज देखो मोस्टली बहुत सारे टॉयज में होता है, आप जानते हो, नॉन रिचार्जेबल सेल है।
और अब हम बात करेंगे इसका आउटपुट पोटेंशियल क्या है, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो लिखना है आउटपुट जो इसका वोल्टेज होता है, ये जो आपका पेंसिल सेल यानी कि ड्राई सेल जो होता है उससे हल्का सा कम होता है, इसका आउटपुट वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट। क्या होता है 1.35 वोल्ट। और इसका यूज्ड किसमें होता है वो हम समझ लेते हैं। यूज्ड इन वॉच, कैलकुलेटर में भी ये लगता है। अभी जो छोटी छोटी टॉर्च आती है उनमें भी इसका यूज होता है, स्मॉल टॉर्च। इसका यूज टॉयज में भी हो जाता है। अभी ऐसा कई सारे यूज होते हैं, तो हल्के से जो आपको यूज थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ड्राई सेल पर कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो एक्चुअल में इस तरह का होता है। इस तरह से आपको मटेरियल सेल दिखाई देता है। अभी यहां पर हम एनोड और कैथोड की बात कर लेंगे। यहां पर एनोड जो होगा वो होगा जिंक Hg, ZnHg, इसे कहते हैं हम जिंक अमलगम। इसे क्या कहते हैं हम, जिंक अमलगम। ये आपको याद रखना है। एनोड पे क्या होगा, जिंक अमलगम। ये जो Zn में जो Hg होता है, Hg रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो नीचे की तरफ सटल डाउन हो जाता है। तो आपको याद रखना है एनोड पर क्या होगा, जिंक Hg यानी कि जिंक अमलगम होगा। उसे हम क्या कहते हैं, ZnHg को कहते हैं जिंक अमलगम। और कैथोड पर होने वाला है आपका HgO, मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस कार्बन। मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस कार्बन कैथोड पर होता है अपना। और हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है भी, जो कैथोड और एनोड को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। दैट इज यहां जो होगा वो होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड। इसका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड होगा। ये चीज आपको समझनी चाहिए। कैथोड पर होगा जिंक मरकरी यानी कि जिंक अमलगम। कैथोड पर होने वाला है मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस कार्बन। कार्बन होता है क्योंकि इसका ब्लैक स्पॉट करने के लिए क्या यूज होता है, हमारा कार्बन यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, यहाँ पर KOH प्लस ZnO यूज होता है। अब हमको देखनी पड़ेगी ये एनोड पर और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो एनोड पर होता है क्या है आपका, ऑक्सीडेशन। तो चीज याद रखो, यहाँ पर जो जिंक Hg होता है इसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। भाई इसका होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक +2 में, और +2 में यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये 0 से कहा गया, +2 में चला गया। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहां तक ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। और एक चीज याद रखो, जिंक में जो Hg होता है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब आप इस रिएक्शन को कराओगे, ये जो Hg होगा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, जाके बैठ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जिंक का इस वाले Hg रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आपने देखा यहाँ तो आपका प्रोडक्ट साइड में O एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो आके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन में आके पार्टिसिपेट करेगा। और अब आपने देखा यहाँ तो ऑक्साइड है, तो अब यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा हो गया, OH नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका ये जो H2 है उसका फॉर्मेशन होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या हो रहा है, एनोड यानी कि Zn 0 से कहा जा रहा है +2 में, वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इसलिए क्या है आपका +2 इलेक्ट्रॉन। यहां तक आपको ये एनोड वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। और एक चीज याद रखनी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये किस फॉर्म में लिया जाता है, पेस्ट लेना होता है। इसका क्या लेना होता है आपको, पेस्ट। और इसका क्या लेना होता है आपको, पाउडर फॉर्म लेना होता है। इनका क्या लेना होता है आपको, पाउडर। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, चाहे वो लैक्लांची सेल हो
उसमें क्या लेते हैं हम, पेस्ट लेते हैं। लैग्रांज शेल और ये जो मरकरी शेल है, दोनों में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका क्या लेते हैं हम, पेस्ट लेते हैं। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कैथोड की। कैथोड पर क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होना किसका है भाई, मर्क्यूरस ऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन तो बस सिंपल उसको ब्लैकिश कर यूज करने में यूज होता है। तो हम बात करेंगे HgO। यहाँ पर ये जो HgO है वो सिंपल Hg यानी कि मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोबारा से वही कंडीशन, यहाँ पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, यानी कि देखो आपने देखा इसका चार्ज क्या है, +2, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, गेन किए। +2 चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Hg 0 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये Hg +2 चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Hg में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाओगे, यहाँ पर OH नेगेटिव, वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो OH नेगेटिव आयन होगा उससे आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 2 लगा के आप इसको बैलेंस किससे कर लोगे, वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस कर पाओगे। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप क्या लिखोगे, नेट सेल इक्वेशन। नेट सेल रिएक्शन जब आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, वाटर से वाटर कैंसिल आउट, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल आउट, तो बनेगा क्या, जिंक अमलगम प्लस HgO। ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, +2 फॉर्म ZnO प्लस Hg। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से मरकरी सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, और आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।